तो दोस्तों भारत और रूस के व्यापार को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, जिसके बाद में डेफिनेटली यहाँ पर आप सब कह सकते हैं कि रशिया के साथ में व्यापार करने से भारत को भी काफ़ी ज़्यादा जो बड़े बेनिफिट है वो ना केवल अभी हो रहे हैं बल्कि भविष्य में भी दोनों देशों के जो बेनिफिट है वे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यूक्रेन और रशिया की वॉर के कारण रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो प्रतिबंध है वे यहाँ पर लगाए गए। इसके बाद जो G7 कंट्रीज़ है तो इनके द्वारा रशिया के ऊपर जो ऑयल प्राइस कैप है वो भी इम्पोज कर दिया गया। लेकिन इस सारी सिचुएशन में रशिया की साइड से कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि इस पूरी वॉर का जो इम्पैक्ट है वो भारत के ऊपर कम से कम पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा भारत को रशिया की साइड से जो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा सकती हैं वे यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाए। तो इसी सब के चलते सबसे पहले तो दोनों देशों ने ये तय किया कि डॉलर के बजाय में जो दोनों देशों की लोकल करेंसी है जिसमें रशियन रूबल और साथ में इंडियन रुपी आते हैं तो इनके माध्यम से अपना जो ट्रेड है उसको यहाँ पर मैनेज करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर अब रशिया के जो उप प्रधानमंत्री है तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि दोनों देशों का जो ट्रेड है तो इसमें ओवरऑल एक जो बड़ा बेनिफिट है तो वो अभी के लिए रशिया की साइड है, जहां पर रशिया भारत को लगभग 17 बिलियन US डॉलर तक का जो ऑयल और साथ में दूसरे सामान है वे यहाँ पर एक्सपोर्ट कर चुका है। लेकिन इस सारे ट्रेड में जो भारतीय रुपया है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ी है और साथ ही साथ आने वाले समय में भारतीय रुपये की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर दोनों देशों के ट्रेड के बीच में और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो भारत और रशिया आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़े एलाइज है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बड़े कंट्रीज़ है। तो इतने बड़े कंट्रीज़ में अगर आप केवल ट्रेड को देखते हैं तो भारत और रशिया के बीच का जो ट्रेड है वो पहले 10 से लेकर के 12 अरब डॉलर के आसपास झूलता रहता था और यहाँ पर दोनों देशों को ये टेंशन थी कि इस ट्रेड को हम इंक्रीज़ कैसे करें। लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर के बाद में दोनों देशों का जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर रशिया की साइड से एक जो बड़ा कदम उठाया जाएगा उसमें ये होगा कि दोनों देशों का सबसे पहले तो जो ट्रेड है वो आने वाले अगले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 30 अरब डॉलर के आसपास का हो जाएगा, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वे भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर भारत के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि रशिया ने अब ये तय कर लिया है कि इस ट्रेड में ज़्यादातर जो नुकसान है वो भारत को झेलना पड़ता है, क्योंकि हम रशिया से जो फर्टिलाइज़र है और साथ में ऑयल है वो इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन अब रशिया की साइड से दोनों देशों का जो ट्रेड है वो बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि अब कहीं ना कहीं रशिया भी भारत के जो सामान है उनको बड़े लेवल पर आने वाले समय में खरीदने वाला है, जिससे कि दोनों देशों का आने वाले समय में 30 अरब डॉलर का जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैलेंसिंग रहने वाला है। और इससे भारत को भी एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब रशिया का जो ट्रेड है वो भारत के साथ में बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे लिए बढ़ती है और हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो रशिया के लिए बढ़ती है। तो इस सारे केस में रशिया के चाइना की साइड में जाने के जो चांसेस है वे और ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिससे कि भारत की एक जो बड़ी टेंशन है कि रशिया कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों को लेकर के चाइना का साथ दे सकता है, क्योंकि उनकी जो आर्थिक हालत है वो अभी के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो वो जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर कम होगी, जिससे कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यही बॉन्डिंग एक बड़ा कारण है कि अब सबसे पहले तो रशिया भारत को डिस्काउंटेड जो ऑयल है वो प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र है तो वहाँ पर हमारी जो चीन के ऊपर निर्भरता थी तो उसको भी ख़त्म करने में रशिया की साइड से काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर जो मदद है वो यहाँ पर की जा रही है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप जा करके मेरे मेन चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप सबको डिफेंस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वे यहां पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।